के प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। काली दह चली नाग नथैया, काली दह चली नाग नथैया, सब ब्रज प्यारो कुंवर कन्हैया, सब ब्रज प्यारो कुंवर कन्हैया, सब ब्रज प्यारो कुंवर कन्हैया, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरिशरणम। बोली श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांशा कलत्तरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की मधुर दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राम जी। जय हो। जय हो। हरि शरण। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणिमं बुफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अक्रूर जी महाराज व्रज वृंदावन पधारे।
श्रीमद् भागवत में आया, देहम भृताम यानर्थो हित्वा दम्भम भेयम शुचम संदेशाद्यो हरेरलिंग दर्शन श्रवणाधिभिगे। प्राणियों के देह धारण करने की सफलता इसी में है कि निर्भय शोक दुख से रहित होकर अक्रूर जी के समान भगवान के चरणों के चिन्हों का दर्शन करे, भगवान के गुणों का श्रवण करे और वो भाव उत्पन्न करे जो कंस का संदेशा मिलने के समय से उन अक्रूर जी महाराज में प्रकट हुआ। भक्ति शास्त्रों में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, चरण सेवन, अर्चन, वंदन, पूजन, सर्वस्व निवेदन, आत्मनिवेदन, भगवान में दास से सख्य, इन सब का ये सब 9 प्रकार की भक्ति ही बतलाई गई है। और इसके उदाहरण में एक एक भक्त का नाम लिया है। श्रवण, परीक्षित, सुमति, व्यास, सावक, सुकीर्तन, स्मरण, सुमरण, प्रहलाद, स्वलक, पूजा, चरण नमः, बंधक, बंधन, सुफलक, श्रवण। सुफलक है, सुफलक नंदन है ये अक्रूर जी महाराज। 9 भक्ति में इनको भी पद प्राप्त है। भक्ति 9 प्रकार की भक्ति के 9 तरह के आचार्य हैं। जैसे श्रवण भक्ति के आचार्य हैं महाराज परीक्षित। 7 दिन भागवत की कथा सुनी श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से और मोक्ष को प्राप्त किया, मुक्ति प्राप्त की 7 दिन में। श्रवण भक्ति के आचार्य, कथा कैसे सुननी चाहिए, महाराज परीक्षित इसके आचार्य हैं, क्योंकि 7 दिन की कथा से उन्होंने सर्वस्व लाभ प्राप्त किया। कीर्तन भक्ति के आचार्य भगवान व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज। बड़ी भारी, बड़ी विलक्षण कथा है उनके श्रीमुख से भागवत की। कीर्तन का अर्थ ही होता है भगवान का गुणगान करना। वाणी से करें या संगीत के माध्यम से करें, संकीर्तन हो जाता है। तो कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज। ऐसे ही वंदना भक्ति के आचार्य हैं अक्रूर जी महाराज। भगवान के बंधन प्रधान भक्त हैं। इनका भी जन्म यदुवंश में हुआ और वसुदेव जी के परिवार के हैं ना, इस नाते उनके भाई लगते हैं। पर इनके पिताजी का नाम है स्वफल्क, इसलिए सफलक नंदन कहते हैं इनको। बंदन सफलक नंदन, ऐसा नाभाजी ने कहा भक्तमाल में। वंदना भक्ति के आचार्य हैं अक्रूर जी। वैसे तो कंस के दरबार के दरबारी हैं। कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर बहुत से यदुवंशी इधर उधर भाग गए थे, पर ये किसी प्रकार क्या, देवर्षि नारद के संकेत से कंस के दरबार में पड़े रहे। जब अनेक उपाय किया, कंस उन श्री कृष्ण को मरवा नहीं सका, तो उसने चाल चली एक। क्या चाल चली? एक धनुष यज्ञ रचा है कंस ने, और उस धनुष यज्ञ में मल्लों के द्वारा मरवा डालने के लिए गोकुल से, नंदगांव से गोप ग्वालों के साथ श्री कृष्ण को बुलवाया है। क्योंकि उत्सव है ना, बहुत बड़ा धनुष यज्ञ है, तो सब आएंगे ना, सबको बुलवाया है। कंस को कोई शंका भय थोड़े ही है, कंस की बहुत शक्ति है।
उसके बहुत सेवक अनुचर थे। ये ग्वाल क्या करते हैं, लट्ठे ही तो चलाना जानते हैं और क्या जानते हैं, ऐसा उसका भाव है। तो सोचता है उनको आदर पूर्वक लाया जाए, तो क्या कंस के बुलाने से आएंगे? अक्रूर क्यों? वसुदेव और नंद दोनों भाई भाई हैं, दोनों के बाबा एक ही हैं, नंद जी के वसुदेव जी के, पर पिता अलग अलग हैं। बाबा एक है, पिता भी एक है। एक महाराज सूरसेन की 2 रानियां थी। हाँ, महाराज सूरसेन की 2 रानियां थी। एक थी क्षत्रिय कुल से और एक थी वैश्य कुल से। तो वैश्य कुल से 9 नंद हुए। नाभाजी ने परिचय दिया नंद बाबा का। 9 नंद हुए, 9 भाई थे नंद बाबा, उसमें बीच के हैं नंद बाबा, बिल्कुल बीच के। और जो क्षत्रिय कन्या थी महाराज सूरसेन की पत्नी, उनसे वसुदेव जी का वंश है, और वैश्य कन्या से हाँ नंद जी का वंश है, ऐसा है। तो भाई भाई हैं। तो वसुदेव जी तो जानते हैं कंस दुष्ट है, कपटी है, छली है, सठ है, पर बड़ा बलवान, बड़ा अत्याचारी है। जब वसुदेव जी को जेल में डाल रखा है, इतना अत्याचार कर रहा है, तो नंद बाबा ये सुनेंगे कि कंस ने बुलवाया है, तो नंद बाबा भेजेंगे क्या? कभी नहीं भेजेंगे। अपने पुत्रों को कभी नहीं भेजेंगे। सब कंस के स्वभाव से परिचित हैं, इसलिए कंस ने चाल चली थी। पर जब आज्ञा मिली आदर पूर्वक लाओ, अक्रूर को कहा आदर के साथ लाना, कोई बैर शत्रुता नहीं, बड़े आदर से। धनुष यज्ञ है, बहुत बड़ा महोत्सव है, महाराज कंस ने सब गोपों को निमंत्रण किया है और विशेष स्वागत है श्री कृष्ण बलराम का। क्यों? ये बड़े पराक्रमी हैं, सुनते हैं, इनका सौंदर्य देखने योग्य है, हमारा विशेष रथ ले जाना। अच्छा भाई, पर जो भी है सो है, भगवान के दर्शन के लिए। जब अक्रूर जी को पता लगा, उनको प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। आज्ञा तो कंस की थी, पर प्रसन्नता इतनी हुई, दर्शन के लिए उत्कंठित हुए, क्योंकि ये अक्रूर जी को किसी न किसी प्रकार भगवान का दर्शन करना था। वो दर्शन करना चाहते थे। भगवान ने स्वतः कृपा करके ऐसा संयोग बना दिया। अच्छा, कोई भी जीव अपने पुरुषार्थ, अपने बल से प्रभु के दर्शन करना चाहे, तो वो उसकी अनाधिकार चेष्टा है। कोई भगवान में मन लगाना चाहे, नहीं लगता। मन के संचालक तो परमात्मा है, भगवान है, और कोई नहीं है। अपने अंश से मन के भीतर भगवान विराजमान रहते हैं। वो मन भगवान में लगे, इसके लिए भी भगवान पर ही सब भार रखना चाहिए। भगवान के चरणों में ही बारंबार जीव को प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि मन के संचालक वही हैं, दूसरा कोई नहीं है। मन को संभालने का, प्रभु में लगाने का भार यदि हम भगवान में ही रखें, तो भगवान कृपा कर सकते हैं। अपने बल से कोई सोचे कि मन भगवान में हम लगा लें या भगवान का दर्शन हम पा लें, तो ये अनधिकार चेष्टा है। कोटि करोड़ों जन्म में भी उतनी पवित्रता, वैसी योग्यता जीव नहीं प्राप्त कर सकता, जिससे कि उन परात्पर प्रभु के सामने अपने पुरुषार्थ के बल पर पहुंच सके। तो जब प्रभु की अपनी अहेतुक की कृपा होती है, अहेतुकी का अर्थ ही है अकारण कृपा,
भगवान की अगर अकारण कृपा के द्वारा जीव को वो कृपा अपने पास बुलाना चाहे तभी जीव वहाँ जा सकता है। दूसरा उपाय नहीं है। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, तुम्ही हो धन सर उठाने वाले, तुम्ही हो बंशी बजाने वाले, कृपा करो पे श्याम सुंदर, है भक्त वत्सल कहाने वाले। जब भी करेंगे प्रभु ही जीव पर कृपा करेंगे। जीव तो केवल विनती कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, अनुनय विनय कर सकता है। और ऐसी प्रभु ने कृपा कर दी अक्रूर जी पर, घर बैठे बैठे अक्रूर जी को बुलवा लिया। प्रातःकाल मथुरा से रथ लेकर नंदगांव के लिए चले। मार्ग में अनेक प्रकार के मनोरथ करते जाते हैं। सोचते थे मैं तो अहो भाग्य उन पीताम्बरधारी बनवारी को इन्हीं चक्षुओं से देखूंगा। उनका सुंदर मुखारविंद, घुंघराली काली काली अलकें, उनके वो सुंदर कपोल निहारूंगा। और जब वो मुझे अपने सुकोमल कर कमल से स्पर्श करेंगे तब तो मेरे संपूर्ण शरीर में बिजली सी दौड़ जाएगी। हंस हंस कर मुझसे बातें करेंगे, मुझे पास बिठावेंगे, बार बार प्रेम पूर्वक चाचा चाचा कहेंगे। अब मेरे लिए कितने सुख की स्थिति हो जाएगी। मानो तरह तरह की कल्पनाएं ये प्रसंग पूर्व में हो चुके हैं। वृंदावन के पास पहुंच गए अक्रूर जी। भगवान के चरणों से अंकित, चरण चिन्हों से अंकित भूमि का दर्शन हुआ। वज्र, अंकुश, जव, ध्वजा, शंख, चक्र, श्याम सुंदर के चरणों के दर्शन हुए। फिर क्या था? घनश्याम के चरण चिन्हों को देखते रथ से कूद पड़े और उन चरणों की वंदना करके उसी धूल में लौटने लगे। कितना सुख मिल रहा होगा, कहने की बात नहीं। जैसे तैसे पहुंचे तो नंदगांव, पर सबसे पहले बल्लभ जी के साथ श्याम सुंदर ही उनको मिले। छाती से लगाया, घर ले गए। और अक्रूर जी देखो संध्या काल में आए हैं, शाम के समय, और अक्रूर जी सुबह ही श्री कृष्ण बलराम को ले जाएंगे रथ से। रात भर की बात थी। रात भर के लिए प्रभु ब्रज वृंदावन में नंदगांव में विश्राम कर रहे हैं, किसी को खबर नहीं है। श्रीमद् भागवत में आया कि मुक्ति के दाता जो भगवान है, उनके कृपा प्रसाद से नंदरानी यशोदा मैया को जो प्रसाद मिला, जो कृपा मिली, वैसी न तो ब्रह्मा जी को मिली,
न भगवान शंकर को मिली, न उनकी अर्धांगिनी भगवती महालक्ष्मी ही कभी प्राप्त कर सकी। भगवान का अवतार हुआ श्वेत वाराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर का अंत हो रहा था तब। और भगवान की नित्य लीला में भी एक यशोदा जी हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के नित्य माता हैं, वात्सल्य रस से घनीभूत मूर्ति। भगवान श्री कृष्ण को वात्सल्य का आस्वादन कराती हैं। तो भगवान का जब अवतार हुआ, वो वात्सल्य रसमयी, वो चिदानंदमयी यशोदा, नित्य यशोदा से यशोदा जी के रूप में गोकुल में आई और इन्हीं के पुत्र के रूप में वो आनंद कंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतरण हुए। और जब प्रकट हुए तो आयु ढल रही थी माता यशोदा की। नंद बाबा के साथ कितनी चेष्टाएं हुई पुत्र हो जाए, पर हुआ नहीं। और जब पुत्र हुआ, आनंद का क्या कहना है, वो आनंद घन ही आनंद कंद होकर प्रकट हो गए। और पुत्र मानकर कैसे प्यार किया जाता है, वात्सल्य भाव से मेरा भजन कैसे हो सकता है। भगवान ने कहा था, इन्हीं यशोदा जी से शिक्षा लो। इनसे शिक्षा लो, यही आदर्श है। चलो, जशुमति फूली फूली डोलती, अति आनंद रहत सगरे दिन, हंसी हंसी सब सो बोलती। वस्तुतः आगे का लीला प्रसंग ऐसा है, प्रक्रम में है तो चलना है। प्रभु का दर्शन कर करके उनके हृदय में आनंद नहीं समाता। कभी पालने में झुलाती हैं, पलना श्याम झुलावती जननी, अति अनुराग परस्पर गावती, प्रफुल्लित मगन होती नन घरनी। सूरदास प्रभु मुदित जशोदा, पूरन भई पुरातन करनी। क्योंकि ये तो नित्य यशोदा हैं। और मैया को तो लगता है, हाय हाय, मेरा ये नीलमणि मक्खन से भी अधिक कोमल है। फिर भी पूतना छठे दिन ही आ गई, शकट आ गया, उकल बंधन भी हुआ, प्रणावर्त भी आया। भगवान श्री कृष्ण में और यशोदा मैया में होड़ लगी रहती थी। ये तो सबको आनंद और प्रेमी लुटाने आए। यशोदा मैया, काय बात की होड़ है, यशोदा मैया में तो उनके हृदय में वात्सल्य उमड़ता। तो उस वात्सल्य को देखकर भगवान श्री कृष्ण 100 गुना बढ़कर लीला माधुर्य अपना प्रकाशित करते थे। उस लीला माधुरी को देख देख कर 1000 गुना सुख मैया को होता था। भाव सिंधु में डूबने लगती थी। वो लीला की वो चरित्र ऐसे निखरते प्रभु के, क्षण क्षण में मानो लाखों गुना सुख बढ़ते ही चला जा रहा है। मैया यशोदा का अनंत असीम अपार वात्सल्य है। अंक में लगाई नंद नंद को आनंद माई, ज्ञान गुड़ भूली गो भय सुपुत्र प्रेम आई। देखी बाल लाल को फसी सुमोह फांस आई, शीस सूंघी चूमी चारु दूध दहिए अगाए। कुछ सुध नहीं है, ऐसा सुख पाया यशोदा मैया ने। और वृंदावन आकर तो भगवान की अनेक भुवन मोहिनी लीलाओं को प्रकाशित किया भगवान ने। गोप बालकों के मुख से सुन के सब ब्रजवासी गदगद हो जाते, आनंद में डूब जाते। पर मैया को चिंता रहती अपने पुत्र की रक्षा की।
लेकिन जब अक्रूर आए, 11 वर्ष 6 महीने की आयु हुई भगवान श्री कृष्ण की। जब अक्रूर आए, उनके नंद भवन का जो आलोक था, आनंद था, प्रेम सिंधु, अब तो वो मधुपुरी जाने वाला था। और मधुपुरी मथुरा ले जाने के लिए ही अक्रूर जी आए। कौन सा दिन था? फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि थी और शाम का समय था। कल द्वादशी थी ना, फाल्गुन मास की द्वादशी थी, आज त्रयोदशी है। द्वादशी को आए थे शाम के समय। पर अक्रूर क्या आए? आए तो अक्रूर, पर ऐसा हुआ मानो यशोदा मैया के हृदय पर तो मानो अति क्रूर वज्र गिरा दिया हो। अभी तो नंद बाबा सारी रात यशोदा मैया को समझाएंगे, पर सहमत थोड़ी हुई थी यशोदा मैया। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए सब सहमत हो गए। न तो यशोदा मैया सहमत हुई, न वो प्रजांगनाएं, गोपांगनाएं सहमत हुई। यशोदा मैया अनुमति देगी किसी भी स्थिति में कि कंस की रंगशाला देखे आवे, ये मथुरा घूमावे, इतना नटखट है, इतना चपल है, इतना उत्पात करता है, ये मैं जानती हूँ। अनुमति तो दूर, विरोध करती रही रात भर, आंसू गिराती रही यशोदा मैया। नहीं सुना, नहीं समझा किसी ने। उसका परिणाम ये हुआ भविष्य के लिए कि ब्रज में तो आंसुओं के घर के बाहर से परनाले बहने लगे, जिनका अंत ही नहीं हुआ। एक जगह तो आया कि यात्रा मंगल संपदम न कुरुते व्यग्रा तदा वदोचिताम। इतना व्यग्र व्याकुल हृदय था यशोदा मैया का कि जब यात्रा करेंगे ना सुबह, तो मंगल कार्य भी नहीं कर सकी। चंदन लगा लूं, कुछ मिष्ठान्न खवा दूं, नहीं। मार्ग के लिए बालकों को राह खर्च भी नहीं दे सकी। इतनी व्याकुल है, शुद्ध नहीं है, सब भूल गई। बस श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर निरंतर रो रही थी। अजस्र अश्रु प्रवाह जिसको कहते हैं। चलो जी, अभी तो ये प्रसंग आया नहीं है। ये तो माता यशोदा के हृदय की स्थिति का स्मरण हम लोगों ने किया है, क्योंकि प्रसंग बड़ा गंभीर है आगे। और वो गोपियां जिन्होंने बड़ा भारी विरोध किया, श्री कृष्ण बलराम न जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने उन बजरंगनाओं के लिए स्वयं कहा, ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका मामेव दयितम पृष्ठ मात्मानम मनसागता। प्रभु कहते हैं, उन गोपियों का मन मेरा मन हो गया। उनके प्राण, उनका जीवन सर्वस्व मैं ही हूं। मेरे लिए उन्होंने अपने शरीर के भी सारे संबंध छोड़ दिए। उन्होंने अपनी बुद्धि से केवल मुझको ही अपना प्यारा प्रियतम आत्मा मान लिया। इन गोपियों का अवतार ब्रज में क्यों हुआ? समस्त विश्व
सृष्टि में उन श्री कृष्ण प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए। जैसे भरत जी महाराज का अवतार क्यों हुआ अवध में? राम प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए जगत में। गोपियों ने भी संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण आदर्श श्री कृष्ण प्रेम स्थापित किया और उसके लिए नया मार्ग निकाला। 3 तापों से जलते हुए जो जगत के प्राणी हैं उनके लिए भी, और जो उधर परमहंस मुनिजन हैं उनको भी भगवत प्रेम सुधा मिल नहीं जाए, उस प्रेम की धारा से सिंच जाएं, सिंच ही ना जाएं, उस प्रेम की धारा में सब बह जाएं, सदा सदा के लिए निमग्न हो जाएं। इसलिए गोपियों का अवतार हुआ। और ब्रजों के गोपों के क्षात्र अधिपति महाराज नंद उनके पुत्र के रूप में यशोदा रानी के गर्भ से परब्रह्म पुरुषोत्तम गोलोक विहारी हैं। ये साक्षात श्री कृष्ण का अवतार हुआ और भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं की। कुछ समय से हम लोग भगवान की इन्हीं बाल लीलाओं का ही आनंद ले रहे हैं। अच्छा, जो गोपियां हैं, बहुत सी जो बड़ी बूढ़ी हैं गोपियां, वो तो वात्सल्यमयी गोपियां हैं, क्योंकि गोपियों में बहुत सी पुत्रवती गोपियां थी। उन्होंने भी अखिल ब्रह्मांड नायक यशोदा नंदन को अपनी गोद में धारण कर लिया है। अरे बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र अपने ध्यान के मार्ग में जिनका स्पर्श पा लेने के लिए भी लालायित रहते हैं, वो अनंत ऐश्वर्य के जो घर हैं, जो महामहेश्वर हैं, उनको अपने विशुद्ध वात्सल्य में प्रेम की भेंट चढ़ाकर गोपियों ने मानो भगवान तो प्रेम के अधीन है, भक्त के वश में है। इन गोपियों ने ताल बजा के उन श्री कृष्ण को नचाया। देत कर तालवे लाल गोपाल सो, पकर ब्रजबाल कपि ज्यों नचावे। जैसे बंदरों को नचावे वैसे श्री कृष्ण को नचावे। और कोऊ कहे ललन पकड़ाओ मोही पावरी, कोऊ कहे लाल बलि लावो पीढ़ी। अरे ऐसे ऐसे प्रभु को नचाया। सुन गिरधरन मधुचरित मधुपान के, और अमृत कछु आन लाग किए। ऐसा सुख मिले तो मुक्ति की, मोक्ष की इच्छा तो बड़ी खोटी मालूम पड़ती है। अच्छा, इन वात्सल्यमय गोपियों की अपेक्षा जो मधुर भाव से प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन सर्वसमर्पण करती थी, वो गोपीजन और श्रेष्ठ कही गई। इन्होंने जो इतिहास रचा अनुपमेय। इन्होंने भगवत प्रेम और भगवत सेवा भी प्राप्त कर ली ना। अच्छा, जिस समय प्रभु नंद भवन में गोकुल में रेंगते हुए आंगन में आ जाते, तो कुछ बड़ी आयु की गोप कन्याएं जो हैं, वो भी अपनी जननी के साथ नंद भवन में इनको देखने आया करती थी। बड़ी सरल मति की थी वो। और श्री कृष्ण तो महामरकत श्यामल, इनके ऊपर जिसकी दृष्टि पड़ जाए। भगवान श्री कृष्ण का जो बचपन था पूर्ण चंचलता से भरा हुआ है, पर गोपियों का प्रेम, भगवान ने इन गोपियों को पहले ही वरदान दिया था कि परा श्रद्धा और परा भक्ति के कारण तुम सब ब्रज में गोपी बनोगी। श्रद्धया परया भक्त्या ब्रजे गोप्यो भविष्यथ। भविष्य में ये मिथिला की ललनाएं ही हैं। क्यों?
वस्तुतः जो वृद्धा गोपियाँ थी ना, वो तो स्पष्ट देखती थी। क्योंकि जो बड़ी बूढ़ी गोपियाँ थी अपनी गोप कन्याओं को ले लेके आती थी, तो एक क्षण के लिए भी, 1 वर्ष की आयु नहीं है, 1 वर्ष की भी आयु नहीं है, वो छोटी छोटी नन्ही नन्ही गोद में बालिका एक दृष्टि यशोदानंदन नीलमणि की ओर देख लेती, केवल आधे क्षण के लिए, तो वो कन्याएं भी माता की गोद में हमेशा के लिए स्थिर हो जाती, मानो उनकी चंचलता ही समाप्त हो जाती, नेत्रों की श्वास की गति रुकने लगती। क्यों? माताएं भी सोचती कि कुछ भी हो, ये शिशु तो हम सबको आकर्षित कर लेता है, फिर 1 वर्ष से छोटी छोटी ये कन्याएं, नन्ही नन्ही बालिकाएं, इनको भी श्री कृष्ण का सौंदर्य आकर्षित कर ले तो क्या बात है। वो नहीं जानती थी वो वृद्धा गोपियां कि ये नंदनंदन श्री कृष्ण ही त्रेता के दशरथ नंदन श्री रामचंद्र हैं। कौशलपुर से जब मिथिला पधारे थे, श्री जनक नंदिनी का स्वयंवर था, और जब धनुष भंग कर दिया तो श्री वैदेही ने जयमाला राघवेंद्र के गले में डाली। उन रघुकुल चंद्र का विवाह हुआ, संपन्न हुआ। तो उस समय मिथिला की जो सौभाग्यनी स्त्रियां थी, नारियां थी, प्रभु श्री राम का करोड़ों करोड़ों कामदेव का मर्दन करने वाले उस स्वरूप को दर्शन करके विमोहित हो गईं। उनके प्राणों में भी उत्कंठा जाग उठी थी। यदि इनसे हमारा संबंध होता। पर सर्वसमर्थ भगवान श्री राम उस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये तो एक प्रकार की गोपियों की बात है। गर्ग संहिता में 20 प्रकार की गोपियों का स्मरण किया है महर्षि गर्ग ने। और भगवान श्री राम सत्य संकल्प है, सत्य संकल्प, राम सत्य संकल्प प्रभु। विभीषण जी ने कहा भगवान तो सत्य संकल्प है, तो जिसके हृदय में जो कामना होती है प्रभु श्री राम वही वरदान दे देते। जिसने संकल्प किया वही उसकी बात बन गई। तो न 2 बार बोलते हैं, राम 2 बार न भाषते, 2 बार नहीं बोलते, कोई बात एक ही बात बोलते हैं। तो संकल्प भी एक ही बार हुआ उन मिथिला की नारियों का, किशोरियों का। भगवान ने वरदान दे दिया, देवियों शोक मत करो, माँ शोकम कुरुतः स्त्रियः। द्वापर के अंत में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम। परा श्रद्धा और परा भक्ति के द्वारा तुम सब ब्रज में गोपी बनोगी। श्रद्धया परया भक्त्या ब्रजे गोप्यो भविष्यत। परिणाम क्या हुआ? मिथिला की ललनाएं ही बालिकाएं बनकर उनके घर पधारी है। ये श्री कृष्ण के उन चरणारविंद में न्यौछावर होने के लिए ही आई हैं। अब इस भारी रहस्य को वो वृद्धा भोली गोपियां क्या जाने। और जब कौशल देश की ओर से लौट रहे थे, लौटते समय जब अयोध्या की ओर लौट रहे थे, उन दुल्हा श्री राम को देखकर न जाने कितने नगर गांव की रमणियां विमोहित हो गई। तो भगवान श्री राम तो कौशलेंद्र हैं, कौशल नंदन हैं, अशेष दर्शी हैं। उनके उस हृदय के भाव को भी मूक स्वीकृति दे दी चुपचाप। उनको भी वरदान देते हुए लौटे अयोध्या की ओर। जब ब्याह करके लौट रहे थे, ब्रजे गोप्यो भविष्यथ, तुम भविष्य में ब्रज में गोपी बनना, मैं तुम सबके मनोरथ पूर्ण करूंगा। अभी मेरा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है। वन में गए, वनवासी रूप धारण किया। दंडकारण्य के ऋषि भी
मुग्ध हो गए। प्रभु ने उनको भी अंत में गोपी बनने का वरदान दिया। चलो जी, बड़ी बड़ी कथाएं हैं। पीछे भगवान श्री राम जब जब अश्वमेध यज्ञ करते थे, हजारों किए प्रभु ने अपने राज्य काल में, शेष अवतार काल में, तो माँ जानकी की स्वर्ण मूर्तियां प्रतिस्थापित करते जाते। बाद में ये हुआ एक दिन कि जितनी स्वर्ण मूर्तियां उन्होंने बिठाई थी अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने के लिए वामांग में, उनकी भी संख्या हजारों हजारों हो गई। वो चैतन्य घन बन गई वो मूर्तियां। वैदेही की बात नहीं हो रही है, उन मूर्तियों की, क्योंकि अलग अलग अश्वमेध यज्ञ में अलग अलग मूर्तियां होती थी। वरदान दिया उनको उनके भाव को देखकर। अब वामांग में तो बैठी गई हैं, मूर्ति हो चाहे जो हो, वो सब मूर्तियां अगणित मूर्तियां थीं, चैतन्य घन बन गई। और सबके लिए उन राघवेंद्र के मुख से ये वरदान घोषित हुआ था, तुम सभी पुण्य वृंदावन में गोपी बनोगी, मैं तुम्हारे भी मनोरथ पूर्ण करूंगा। मानो एक बार तो वामांग में तुमको बिठा ही लिया है। वो जो स्वर्ण की मूर्तियां थी श्री वैदेही की, वो चैतन्य घन हो गई। जब यज्ञ भगवान बने, रुचि प्रजापति रुचि के पुत्र बने भगवान, उनके सौंदर्य से मोहित हो गई देवांगनाएं, तपस्या की, परमा भक्ति से भगवान को संतुष्ट की, गोपी बनने का अधिकार पा गई। श्रुतियों को गोपी बनने का वरदान मिला। ये प्रसंग पूर्व में भी आ चुके हैं। न जाने कितने, न जाने किन्ने श्री हरि के विभिन्न अवतारों के द्वारा प्रत्यक्ष या शांति से वरदान प्राप्त कर लिया एवं वस्तु का, सबको प्रभु ने बुलाया। द्वापर के शेष काल में गोपी पद का सौभाग्य लाभ होगा। अरे इसके अलावा बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने साक्षात ब्रह्म विद्या, जिसको आत्मविद्या आत्मज्ञान कहते हैं, सैकड़ों हजारों जन्मों की उपासना से उन प्रभु की कृपा प्राप्त की थी। प्रभु के मुंह से निकला तथास्तु, ब्रज में गोपी बनने के अधिकारी हुए। तो इन सब की गणना किसी के पास है? नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की एकमात्र जो अचिंत लीला महाशक्ति है ना, ये सारा विवरण बस वही जान सकती है। ब्रज की सीधी साधी वृद्धा गोपियों को ये रहस्य क्या पता चलेगा? उनको तो ये भी नहीं पता स्वयं गोलोक बिहारी ही ब्रज में पधारे हैं। और जब वे आए हैं तो गोलोक बिहारिणी भी तो आई होंगी, फिर उनके नित्य परिकरों का भी तो अवतार अवश्य हुआ होगा। पृथ्वी का जो दुसह दैत्यों राक्षसों का भार है, ये सब दूर होगा। बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय खूब हुआ, समय को दूषित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय श्री